हाय, आई एम डॉक्टर प्रियंका झा और आज मैं आपसे बात करूंगी हार्ट अटैक्स के बारे में। हार्ट अटैक्स को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। पहले के टाइम पे हार्ट अटैक्स ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जाता था, बट अब हार्ट अटैक यंग पॉपुलेशन में भी कॉमन हो गया है। यंग पीपल जो हेल्दी खाते हैं, फिट रहते हैं, हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, उनमें भी काफ़ी हार्ट अटैक का इंसिडेंस कॉमन हो गया है। तो क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ हार्ट अटैक? तो एवरी मसल इन द ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू फंक्शन एंड सर्वाइव। तो हार्ट भी एक मसल है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मसल है। तो जब हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है ब्लड सप्लाई, that is when heart attack happens. The muscles of heart die and a person suffers from heart attack. So what are the risk factors of heart attack? Risk factors means कि क्या रिस्क है, अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपको है, आपके बॉडी में है आपको, तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ उतना ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं व्हाट आर द डायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज़। तो सबसे टॉप मोस्ट ऑन द लिस्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ है या किसी की डेथ हो गई है जिनको हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो दैट इज़ योर नंबर वन रिस्क फैक्टर of having a heart attack. Second is smoking. Smoking is directly related to the block of arteries. So smoking, if you are smoking, quit smoking. Third is tobacco use. Fourth is high cholesterol levels, abnormal lipid profile. Fourth is high blood pressure, diabetes, lack of exercise मतलब sedentary lifestyle, unhealthy eating, स्ट्रेस, ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो मोर योर रिस्क फैक्टर्स, जितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है आपको उतनी ज़्यादा चांसेस है दैट यू मे सफ़र फ्रॉम हार्ट अटैक। सो नो योर रिस्क फैक्टर्स। ये इसलिए नहीं है ये रिस्क फैक्टर्स बताने के लिए कि आप डर जाए, ये रिस्क फैक्टर्स आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप स्टेप्स ले सकें और आप अपने आप को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सके। आप नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि जो लोग हेल्दी खाते हैं, फिट रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो भी हार्ट अटैक से क्यों सफ़र करते हैं? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट? तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है स्मोकिंग एंड ड्रग अब्यूज़। बहुत सारे लोग अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर स्ट्रेस होके स्मोक करते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज और उनके हार्ट अटैक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज इज स्ट्रेस। अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। जितना इम्पॉर्टेंट अपना फिजिकल हेल्थ है उतना ही इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी है। तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इन यंगर पॉपुलेशन। Third is non-compliance to medicines, non-compliance to doctor's advice. यंगर पॉपुलेशन बहुत बीपी हो ही नहीं सकता, उनको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बीपी डायग्नोज हुआ है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको बीपी की दवाई लेनी है रोज़, मतलब आपको लेनी है रोज़। देयर इज नो की एडवाइस माननी है। आपको एक डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, यू गो टू सेकेंड डॉक्टर, यू गो टू थर्ड डॉक्टर, गो टू एज मेनी डॉक्टर्स एज यू वांट, बट डू नॉट अवॉइड और इग्नोर डॉक्टर्स एडवाइस। टेक मेडिसिन्स इफ यू आर एडवाइज टू टेक इट। फर्स्ट इज पेन। पेन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन सिम्टम है। मोस्टली ये पेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट में होता है। ये आपको जॉ तक भी रेडिएट हो सकता है, शोल्डर पे भी जा सकता है, बैक पे भी जा सकता है, बट ये स्टार्ट होता है चेस्ट से। आपको एक डिस्कम्फर्ट या अनईजीनेस या पेन की तरह महसूस होगा, किसी भी तरह का पेन हो सकता है।
एक्सरसाइज करते वक्त, चलते वक्त या एट रेस्ट भी हो सकता है, कोई भी दिन के किसी भी टाइम पे हो सकता है, बट रात के समय और अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा कॉमन है। कुछ लोग इस पेन को एसिडिटी का पेन करके अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसा मत करो। आप डॉक्टर के पास जाओ, सीक अ मेडिकल एडवाइस। एक पहले वो आपको ईसीजी करेंगे, उनको लगेगा तो कुछ टेस्ट करेंगे। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट क्लियर्ड rather than dying of heart attack. सेकेंड कॉमन सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना। थर्ड है चक्कर आना या अनकॉन्शियस होना। फोर्थ इज नौशिया और वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी होना। में से कोई भी वार्निंग साइंस होता है या कोई भी सिम्टम होता है तो आप इग्नोर मत करिए, स्पेशली जब किसी को चेस्ट में अनईजीनेस या पेन होता है विथ नौशिया, वॉमिटिंग, विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या किसी भी तरह का अनईजीनेस किसी भी टाइम पे होता है, प्लीज़ सीक मेडिकल एडवाइस, डू नॉट इग्नोर इट। Now you know the risk factors, now you know about the warning signs and symptoms, you know what is the heart attack. अब आपको ये जानना ज़रूरी है प्रिवेंशन, कि हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। सो दीज आर द 7 steps which will help you to keep your heart healthy and also will prevent the chances or incidence of heart. So the first step in prevention is regular health checkup. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ चेकअप करवाते नहीं हैं, कई सालों तक डॉक्टर विजिट नहीं करते हैं, कोई हेल्थ टेस्ट नहीं करवाते, कोई हेल्थ चेकअप नहीं करवाते हैं। अगर आप हेल्थ चेकअप करवाओगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपको बीपी है या नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी शुगर लेवल सही है या नहीं है, कि आपका वेट बराबर है या नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्थ चेकअप। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको कुछ इन जो रिस्क फैक्टर्स हमने बताया है इनमें से रिस्क फैक्टर्स है तो आपको एटलीस्ट 3 मंथली टू 6 मंथली हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर आप परफेक्टली हेल्दी हो, एटलीस्ट एनुअली, दैट इज़ साल में एक बार कम से कम आपका हेल्थ चेकअप होना चाहिए। इस हेल्थ चेकअप में आपको अपना वेट पता होना चाहिए, आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स पता होना चाहिए, आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि आपका बॉडी मास इंडेक्स एकदम नॉर्मल है, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना चाहिए, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल ये सब नॉर्मल है कि नहीं, आपको अपना शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए, आपको अपना बीपी चेक करवाना चाहिए। सेकेंड स्टेप इज़ इफ़ यू आर स्मोकिंग और यू आर इनटू हैबिट ऑफ टबैको, या आप ड्रग्स लेते हो या अल्कोहल लेते हो, तो ऑल दिस शुड बी स्टॉप्ड as soon as possible, now and immediately. It is mental health. हम सब अपने फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रखने की कोशिश करते हैं बट मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता है। मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ है उतना ही इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी है। रिसर्च में बहुत सारी जगहों पे बताया गया है कि स्ट्रेस जो होता है, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये बहुत सारी डिजीज़ेस को ट्रिगर करता है। मतलब डू मेडिटेशन, डू योगा, listen to music, whatever helps you to be happy and comfortable and relaxes your mind. Keep your friends near, have a social life, keep your friends near, have someone to talk to, talk about your emotions. Next is to eat healthy food. Health is more important than just to satisfying your taste buds. Tasty food can also be healthy and healthy food can also be tasty. So healthy food means you should eat more of fruit and vegetable, whole grain cereals, और तेल वाला खाना, oily food, food containing more of sugar and salt should be avoided. Next is stay active. एक्टिव रहना मतलब एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हर रोज़ करना चाहिए। इवन इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर रोज़ करो, आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स इन द वीक करना है। सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 5 दिन करते हो तो ये भी आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और आपके रिस्क फैक्टर को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। फिजिकल एक्टिविटी में आता है एरोबिक एक्सरसाइजेस लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, dancing, zumba, any. Next is weight management. Manage your weight. Your BMI should be appropriate for your height.
कैलकुलेट योर BMI टाइम टू टाइम एंड सी इफ इट इज़ अ नॉर्मल रेंज। मैंने BMI पे एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं एंड यू कैन लर्न हाउ टू कैलकुलेट योर BMI और क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होने चाहिए और क्या आपका BMI नॉर्मल है। तो आपका वेट मैनेज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट दिस थिंग इज़ टू नो योर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री आपके मम्मी के साइड के, पापा के साइड का, आपको दोनों के साइड का फैमिली हिस्ट्री पता होना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके फैमिली में किसको BP है या नहीं, हार्ट डिजीज़ है या नहीं, या अगर किसी का डेथ हुआ है तो क्या वो हार्ट अटैक से वो डेथ हुआ है। ये क्यों पता करना ज़रूरी है? बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर ऐसा हुआ है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मतलब आपके फैमिली में ऐसा हुआ है या किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो ये आपके चांसेस या रिस्क बढ़ा देता है और आपको एक्स्ट्रा कॉशन लेना चाहिए। आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए, आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करना चाहिए, आपको ये अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम सबको, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, हम सबको CPR आना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन। अगर आपको CPR आता है, अगर आपके सामने कोई अनकॉन्शियस होता है या अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप CPR दे के उसको तब तक ज़िंदा रख सकते हैं जब तक कि उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती। अगर आपको CPR आता है तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो इन केस इफ़ यू डोंट नो CPR, आप CPR सीखिए। इट इज़ बहुत सिंपल एक मैन्यूवर है जिसे सिर्फ हाथ से किया जाता है। तो प्लीज़ लर्न CPR। CPR पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, यू कैन वॉच दैट एंड लर्न। प्लीज़ लर्न CPR एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।